Assalamu alaikum, Khwateen o Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. आमना इसानी साहबा कैसी हैं आप? वालेकुम, मैं गई 4 से 4 to 44। हाँ? 4 to 44। 4 to 44? हाँ, क्या मतलब? 4 degrees to 44 degrees। वाओ. सोचें यार, कल बहुत बहुत पब्लिक सर्विस मैसेज सबसे पहले हमें देना चाहिए। हीट वेव आया हुआ है बहुत तबाहकुन किस्म का कराची शहर में, और कल टेम्परेचर्स वर रिकॉर्डेड 44, फील्स लाइक आई थिंक 48 50, और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई शहर में जी. हीट वेव की वजह से। Unfortunately. अनफॉर्चुनेटली यही कहना है कि भाई अननेसेसरीली बाहर मत निकलें, शेड में रहें, अगर निकलना पड़े तो सर ढक के निकलें, पानी ज़रूर पिएं नमकियात वाला, और अपने बाहर छोटे जानवर जो हैं, बाहर चिड़ियाँ और स्ट्रे एनिमल्स, उनके लिए पानी ज़रूर रखें, उनको नहीं मिलेगा पानी। सही बात है. मैं एक सोच रहा था पब्लिक सर्विस, ये तो हम सबको पता ही है कि अपना ख्याल कैसे रखना है, लेकिन है कि दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे ही स्पेशली चरिंद परिंद जानवरों का. मैंने आज बड़ी हॉरिफिक वीडियो देखी है, लेकिन मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हम आसपास के लोगों की वही बात जो कर रहे हैं. देयर वर टू पीपल हु वर टेकिंग अ नैप और रेस्टिंग अंडर अ कंटेनर, अ पार्क्ड कंटेनर here here in Karachi, under a I think it's Karachi, it's somewhere in Pakistan, seemed like Karachi. It's a parked container and they were resting, they needed shade. वो कंटेनर चढ़ गया उनके ऊपर से. तो अब इसमें किसका कसूर है किसका नहीं कसूर मुझे नहीं पता. अगर इतना बड़ा कंटेनर है तो पहली चीज़ तो ये होती है ना कि यार आप, दिस इज़ नॉट द प्लेस टू रेस्ट कंटेनर के शेड के नीचे. बट दैट ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि जो आपके शहर हैं वहाँ पे दरख्तों की कितनी किल्लत और कितनी कमी है. कंटेनर क्यों पार्क था, पहली बात है वहाँ पे। कंटेनर तो के मिल के बाहर पार्क था एक. अब आप ये तो नहीं कह सकते कि कंटेनर क्यों नहीं, पार्क. कंटेनर अलग जगहों पे भी पार्क होते हैं, नहीं यार, और कंटेनर कंटेनर फिक्स्ड भी नहीं होते। कंटेनर्स के जो कोई आपका ख्याल है सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं? यार, जब अब वो ये सड़क आमना, अब ये माइकुलाची मैं रोड पे जब माजरत के साथ के नहीं नहीं कंटेनर सुने, माइकुलाची पे एक जब मिल के बाहर अगर कंटेनर खड़ा हुआ है and if two people choose to sleep under the. that's fine, that's true, I understand what you're saying, but even then when you go up the bridge, the Neti Jetty bridge, or you go on that road, और जो कंटेनर्स जो वहाँ चल रहे होते हैं, they're not secure। आपके साथ गाड़ी जा रही होती है, डर लगता है कि गिर जाएगा ऊपर। नहीं, वो एक आध वाक्य ऐसे हुआ है, अदरवाइज उस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन अच्छा जी, हमारे मुल्क में सब लिए सेफ्टी गए. प्रिकॉशंस अरे दी मैं जाती बात हैं। में जो बात कर रहा हूँ उससे आप कंटेनर्स पे चली गई हैं कि कंटेनर एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक के ऊपर कंटेनर है, वो मिल के बाहर खड़ा हुआ है अपनी लोडिंग करके. अगर दो लोग उसके नीचे जाके लेट जाएंगे तो ठीक है. पहली सवाल ये होता है कि यार कि अक्सर जैसे सर्दियों में आपकी गाड़ी के नीचे कोई बिल्ली का बच्चा है, कोई बिल्ली आ जाती है तो आप एक नज़र देख लेते हैं. तो इसी तरह अगर इतना बड़ा कंटेनर है, थोड़ी सी जिम्मेदारी तो ऑफ कोर्स कंटेनर ड्राइवर के ऊपर भी आती है, व्हीकल जो भी मैनेज कर रहा था. मेरा सवाल ये होगा, कंटेनर गिरा कैसे? गिरा नहीं. हाँ, आई डोंट वांट टू वॉच इट। इट्स नॉट, आई एम नॉट से अ ट्रक इज पार्क्ड हाँ एंड ट्रक के ऊपर कंटेनर होता है पड़ा हुआ, हाँ ठीक है. सो हाँ, बेसिकली इट्स अ ट्रक जो ठीक पार्क्ड है है. ठीक है ट्रक के नीचे वो लेट गए जाके हाँ शेड के लिए. ठीक है। ट्रक जब उसने स्टार्ट किया और उसने चलाया तो वो हाँ, उनके ऊपर से गुजर गया. ओहो, कंटेनर गिरा नहीं. हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल था कंटेनर नो नो, फिर पार्क ट्रक के नीचे वो लेट गए जाके. तो वो इसलिए जाहिर है गर्मी बहुत ज्यादा है. अगर 43 44 फील्स लाइक 50 डिग्रीज है, फिर तो ये शेड था। नहीं है. अगर उनको सोचे ना, अगर दो लोगों को उनको ये लगा कि यार कि और कोई जगह, कोई दफ्तर, कोई बिल्डिंग, किसी और जगह पे उनको पनाह नहीं मिल पा रही, और दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि एक पार्क्ड व्हीकल के नीचे जाके वो अपनी चादर बिछा के उसके ऊपर लेट जाएं, तो ये बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करती है ना ये बात. यही बात है। फिर यहाँ से तो आप शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट ट्रेसिंग बैक, कि सबसे पहले आप सोचें वो दो लोग वहाँ पे क्यों लेटे होंगे। वो इसलिए लेटे होंगे कि वो थक गए होंगे, या उनके पास और कोई जगह नहीं होगी रेस्ट करने की। वो क्यों थक गए होंगे? वो इसलिए थक गए होंगे क्योंकि वो ओवरवर्कड होंगे,
वो ओवरवर्कड इसलिए होंगे क्योंकि इतने लो वेजेस हैं कि इंसान को 3-4 दिहाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं टू मेक एंड्स मीट। एक एक नौकरी से तो कभी किसी का भी पूरा नहीं होता। उसके बाद घरों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो वो सिस्टम भी नहीं चलते लोगों के। वहाँ से फिर जब वो घर से निकले होंगे और उनको पैसे भी नहीं होंगे उनके पास, उनको भूख भी लग रही होगी, उनको प्यास भी लग रही होगी, नींद भी आ रही होगी, उनको जो जगह मिली वो लेट के ऐसे ट्रेस बैक करेंगे ना आप जो भी है इन बड़ा सब चीज़ों के। बहुत बहुत एक मुझे जब मैंने देखा तो मुझे ज़ाहिर है किसी ने भी देखा हो या अगर इस तरह ऑब्वियसली का ये वाक़या आपके दिल सामने जलाने है वाला बात है। तो ये है। दरख्त मेरे ख्याल में होने चाहिए शहरों में। आप अगर कहीं पे शेड आपको मिल जाए, कोई पार्क हो, बंदा बैठ जाए, सस्ता ले थोड़ी देर। लोग तो काम कर रहे हैं ना भाई, एब्सोल्युटली। लोग निकले हुए हैं सड़कों पे। अगर आप आ रहे हो तो यूर प्रिविलेज इनफ, आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हैं, आप कहते हैं यार बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन वो उसी मोमेंट में आप देखते हैं बाहर एक ठेले वाला या और लेबरर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जारी रखे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। तो एम्पैथी होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ख्याल करना चाहिए सबका। वो मैं हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लोग जिन्होंने घरों के बाहर कूलर्स लगाए हुए होते हैं ठंडे पानी के, लोगों को फी सबिलिल्लाह पानी पिलाते हैं। बहुत बड़ी बिल्कुल नेकी है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी नेकी है। बहरहाल ख्याल रखें इसलिए कि आने वाले हफ्ते में भी ये फोरकास्ट है कि 1-2 दिन टेम्परेचर फिर राइज करेगा। आज ज़रा सा 2-3 डिग्रीज कम हुआ नहीं था। नहीं, आज 10 डिग्रीज का फर्क था। आज इट था वाज ना? 33 डिग्रीज, कल इट वाज 43 डिग्रीज। 33 से ज़्यादा था, 38 तो सुबह मैं मैंने आज देखा देख था। रहा था 30, 38 तक तो मैं भी 33, पहुंची हूँ। 30 उस टाइम पे जब कल 43 था, उस टाइम पे 33 था। हाँ, तो आज ज़रा सा कम था लेकिन अपेरेंटली 7th को फिर से दोबारा राइज 35 40 सॉरी, क्रॉस करेगा। 35, 36, हम्म, 7-8 डिग्रीज का फर्क था, वो भी बहुत है मेरे ख्याल में। नहीं बहुत है बहुत है। ऐसे सोचना, अगर 20 डिग्री से आप 7-8 डिग्रीज कम कर लें, 20 से अगर आप 12 पे चले जाएं तो महसूस होता है ना 20 डिग्री से 12 डिग्रीज, 12 डिग्रीज बहुत होता है। तो आज बेरेबल था, कल तो अनबेरेबल था। हम्म। एनीवे, और क्या किया आपने पिछले 2 दिन? मैंने पिछले 2 दिन क्या किया? कुछ खास नहीं किया। कुछ खास किया ही नहीं आपने? आपने क्या किया? मैंने कुछ खास नहीं किया। इस गर्मी में कोई क्या ही कर सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। मेरी किस्मत को मैंने कल सोचा कि मैं कोई प्रोटीन मील बनाऊं रात को, हाँ, और मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी गर्मी है। जब मैं गई किचन में तो फिर आपको लग लो गई। मुझे लग लग पता गया, मुझे गर्मी लगी। पंजाबी में कहते हैं लग लो गई, कि मैं लू लग गई। मैं कहा ये मैंने क्या लो किया? इज लू से निकला होगा ना, या कुछ और पता वाला नहीं लो क्या है ये? है। मैंने लग कहा लो, ये मैंने ए आमना तूने अपने साथ क्या किया? ए पूरे आमना, साल का और कई सालों का सबसे गर्म दिन चुन के तूने सोचा आज मैं कुछ बना आज लूं। मैं कुछ कुकिंग करूं। वाह जी वाह। कहा, नहीं मैंने सैटरडे को भी कुकिंग की थी लेकिन मैंने कहा नहीं। ठीक है, तो फिर टॉपिक्स की तरफ बढ़े आमना। ऐसे वैसे कोई हमारे पास कोई मेजर किस्म के टॉपिक्स हैं नहीं नहीं, तो आज। इससे पहले कि आप टॉपिक से जाएं, मेट गाला हुआ कल। मेट बहुत गाला, बड़ी चीज हुई, ओ मेट गाला ओ हुआ। ओ मेट ओ गाला न्यूयॉर्क में हुआ, उन्हीं उन्हीं सीढ़ियों पे जहां मैं फिर रही थी 2 हफ्ते पहले। मेट यार गाला आप रुक हुआ जाती 2 हफ्ते, है। मेट गाला अटेंड करके आती पहले हैं। डेविल वेयर्स प्राडा के लिए 1 हफ्ता रुकती, फिर 1 हफ्ता और रुकती। मेट गाला अटेंड करके आती हैं, हाँ, आपकी बच्चों से लुक कहना को चाहिए था हम, यार तुम लोग अपनी डेट्स आगे करो। मुझे डेट्स सूट नहीं करनी हाँ है, डेट्स आगे होनी चाहिए। हाँ, आपकी मेट गाला लुक देखते, क्या लोग पहनती हैं आप? मैं अब आप देखें हर बंदे ने अपना वो एआई वर्जन लगाना शुरू कर दिया है कि व्हाट आई वुड वेयर टू द मेट गाला। मैंने देखा। असफर रहमान ने भी लगाया हुआ था, और भी कई सेलिब्रिटीज ने अपनी मेट गाला लुक्स। एनीवे, मेट गाला को लेके बहुत कंट्रोवर्सी इस वक्त हो रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि जेफ बेजोस जो है अमेजोन का, he is now co-founder. Him and his wife Lauren Sanchez are co-chairs, not founders, co-chairs at the Met Gala, because they have paid $10 million to be part of the Met Gala. पीनट्स फॉर हिम। Peanuts for him, is it? हाँ हाँ, Okay, peanuts for him. मगर अब सबकी जो ऑथेंटिसिटी ऑफ द मेट गाला है उस पर सब ने तनकीद की नज़र से अब देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहाँ ये बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात थी कि आपको मेट गाला के इनवाइट आएगा, अब ये है कि $1 लाख के लिए you can buy your way into the Met Gala. So everybody's saying कि what's it's the same thing that happened on Twitter. आपको ब्लू टिक मिलता था, आपको लगता था चलो कोई आपको ऑथेंटिफिकेशन मिल रही है, you're verified.
then everybody could buy a जरा bootleg. एक्सप्लेन करें कि मेट गाला क्या है और क्यों है और क्या इसकी रेलेवेंस है और जेफ बेजोस ने क्यों सोचा कि वो उसमें इन्वेस्ट करे। जेफ बेजोस के दिमाग पहले ये बताएं कि मेट गाला क्या मेट है। गाला बेसिकली एक इवेंट है जो कि हर साल कोई एक थीम पे क्यूरेट होता है। कौन और करता है? मेट गाला की अपनी पूरी कमेटी है जिसको हेड एना विंटोर करती हैं, ओके, और वो हर साल आपकी एक इंस्पिरेशन है वो। मेरी कह सकते हैं एक थीम वो हर साल निकलती है जिसपे फैशन को कल्चरली सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो आपने लाइन बोली कि फैशन को कल्चरली सेलिब्रेट करने के लिए हाँ, ये इवेंट होता है। ये इवेंट होता है, और फिर वो जो एग्जीबिशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम का हिस्सा बनती है फॉर सो पीपल कैन गो एंड सी तो ये जब सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो ये किधर जाते हैं, कोई वहां पे क्या होता है अंदर कुछ? गाला डिनर होता है अच्छा, पूरा। गाला हाँ डिनर हाँ, होता है। डिनर होता है पूरा, हर चीज होती है। तो ये बहुत एक बड़ा इवेंट है, इसमें बहुत फंड्स रेज होते हैं फॉर द म्यूजियम। ठीक है, The museum is spectacular. If you've been there, it's like, अब oh नॉट my बट God, it's a ओके। work of art, pun intended. So उसके लिए सारा कॉज बहुत अच्छा है। अभी तक वो बहुत एक हॉइटी टॉइटी और बहुत coveted इवेंट था। बाय इनवाइट आता था। बाय इनवाइट, एंड एना विंटोर यूज्ड टू क्यूरेट द लिस्ट, और बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन नहीं जाती थी। और बड़ा होता था कि ओहो इसको स्नब हुआ है इस साल, इसको इनविटेशन नहीं गई, या ओहो इनको बुलाया ये नहीं गए। तो ये बड़ी मुझे चीज। याद है शाहरुख खान पिछले साल गए थे पिछले या साल पिछले से शाहरुख पिछले खान, साल? दिलजीत दोसांझ एक दफा गए, इस साल they were not invited back this year. करण जौहर made a debut this year. वो it was his debut. It was his debut. It was his Okay. Met Gala, सोचो debut. और तो Met Gala बड़ी एक, और as fashion critics and fashion people मजा आता है देखने में। पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं है मेट गाला में? Nobody is important enough for Pakistan. Not relevant enough to the Met Gala. Before your celebrities, there's not an activist, but there's a socialite called Natasha Poonawalla who does a lot of charity work as well in India. She has been a regular at that, and she's spectacular. अच्छा, हाँ, spectacular. तो मतलब चीज है पाकिस्तानी में। no, Indian बात कर रही हूँ कि before the Shahrukh Khans and everybody, the Natasha Poonawalla was there. ओके, तो पाकिस्तान से सो जहाँ, साउथ एशियन रिप्रेजेंटेशन। या तो पाकिस्तान से मेरे ख्याल है ऐसा व्हाट वाज ईशा अंबानी डूइंग देयर? मनी नो, वो तो अब आपने कहा ना कि अब खरीद सकते हैं। नहीं, last year भी थी Isha Ambani was there last year as well. But obviously, if you have a certain stature and you're also patron of the arts, which the Ambanis are, so then you are invited. I think by merit भी तो है ना। अंबानी देखो ना, इतना बड़ा उन्होंने कल्चरल इंस्टीट्यूट बनाया है इंडिया में। तो अब अंबानी, ये तो एक डिस्कशन ही और है कि हमारे जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं वो दे डोंट पेट्रोनाइज आर्ट इन पाकिस्तान। बड़ी अफसोस की बात है ये, आप ये सोचें। एनीवे, तो लिहाजा मेट गाला पे एक तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि यू कुड बाय योरसेल्फ इन, तो तो उसकी अब ये हुआ है कि जेफ बेजोस ने और उसकी बीवी जेफ ने बेजोस ने उसको क्यों हैं क्यों वो इट्स वही बात है, प्रेस्टीज है। लेकिन फिर उसने लाख अगर डॉलर का वो टिकट लगा दिया तो फिर प्रेस्टीज तो खत्म होगी ना, तो फिर व्हाई वुड यू डू दैट? नहीं, टू बी पार्ट ऑफ इट उसको फर्क नहीं पड़ता है, इतनी तो विजन नहीं है ना। यार अगर जेफ बेजोस की यार विजन विजन अमेज़न की है। और सेकंड कंट्रोवर्सी थी अमेज़न के जो वर्कर्स थे, वो एक साइमल्टेनियसली स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने पूरे न्यूयॉर्क सिटी में जगह-जगह प्रोटेस्ट किए हैं बिकॉज़ ऑफ द बैड वर्क कंडीशंस एट अमेज़न। दे वर प्रोटेस्टिंग दैट दे हैड एन अल्टरनेट फैशन शो कॉल्ड द अमेज़न गाला। साथ-साथ मीडिया उनको कवर कर रहा था, एंड उन्होंने बड़े-बड़े मैसेजेस जेफ बेजोस को भेजे कि एंड दे वर अपैरेंटली पूरे मेट्रोपॉलिटन में किसी तरीके से मॉक यूरिन बॉटल्स फेंकी गई हैं कल, बिकॉज अपैरेंटली जेफ बेजोस का एक रूल है एट अमेज़न दैट यू कांट टेक अ पी ब्रेक, यू कांट गो टू द बाथरूम, यू सपोज्ड टू पी इन अ बॉटल, ताकि आपकी जो आउटपुट है वो, मतलब इस किस्म की हरकतें वहाँ हो रही हैं। तो मैं बड़ा मजा आता सारा, इट वाज फन। हमारे यहाँ ऐसा कोई होता तो कहते ये बंदे कौन है, इनको फायर करो फायर सबको। करो। तो अमेज़न की जो लेबर प्रैक्टिसेस हैं उन पर बहुत ऑब्जेक्शन थी, जिसकी वजह से Mamdani and his wife who were invited to the gala didn't go, ओके, and they were supporting the laborers. इंटरेस्टिंग। Yeah, very interesting, very interesting. हमारे लिए क्या लर्निंग है इसमें? कुछ भी नहीं, it's news. लर्निंग क्या ही होनी है हमारे लिए। नहीं, पहले तो मेरे लिए ये है कि फिर कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं उस लेवल तक पहुंचा, सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस। I mean, please correct me if I'm wrong if somebody has been and I'm forgetting their name, but no. कि पाकिस्तान से कोई किसी की रिप्रेजेंटेशन, अगर इतना बड़ा इवेंट होता आप है। अगर भेजते तो किसको भेजते?
अगर आपको होता कि जी पाकिस्तान से कोई मेट गाला पे रिप्रेजेंटेशन कौन होता? Who is the most stylish and fashionable person in Pakistan? But it's not about just about stylish and fashionable. Then what is it about? It's about stature as well. Somebody that people are interested enough to see, and then of course wearing. I think then the only name comes to my mind is Mahra Khan. But yeah, Or maybe like Hania Amir, probably. और कौन है? global stature नहीं है, style identity भी इतनी नहीं है, unfortunately. नहीं, मैं तो उस हिसाब से देख रहा हूँ कि फिर माहिरा के बाद अगर फिर पॉपुलर है तो कौन पॉपुलर है? Aiza does a lot of fashion, maybe Aiza. Maybe. Aiza का है ना एक शौक है Aiza का एक वो Yeah. बड़ा इस दफा की थीम बदल थी fashion as art with the body as the canvas. Oh my God, the looks. बड़ा मजा आया देखने में. इंटरेस्टिंग. एनीवे आगे ये बढ़े. थी आज की हॉट बाइट्स. आगे बढ़े. अब मेरे ख्याल में हॉट बाइट्स का नया फॉर्मेट ये है कि हम वो अनाउंस नहीं करेंगे और वो शुरू नहीं हो करेंगे, जाएंगे. बस हम शुरू हो जाएंगे. तो हाँ, हम हो ये जाए. शुरू हो गए हैं. ठीक है, हो जाए. आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े. अगला हाँ. टॉपिक क्या हमने आप चूज करना चाहेंगी? आपने एक ड्रामे के बारे में आपको बताते हैं. जी चलें. बताएं. किंजा हाशमी और दानिश तैमूर दोनों ने एक ड्रामा साइन किया है. कंफर्म है ये खबर? मेरे जराए के मुताबिक ये खबर कंफर्म. किससे बात हुई आपकी, दानिश से या किंजा से? मेरी बात हुई है उस टीवी चैनल के रिप्रेजेंटेटिव से जिस टीवी चैनल पे ये ड्रामा आना है. घोड़े से नहीं हुई यानी कि घोड़े. नहीं, घोड़ा ही हो गया ना. अगर टीवी चैनल ये कंफर्म कर रहा है ठीक है कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारे दो Kinza has not been cast with Danish before, has she? आई डोंट थिंक सो. Okay. सो किस चैनल पे आ रहा है ये ड्रामा? जियो पे. नहीं. ARY पे. नहीं. हम पे. नहीं. एक्सप्रेस पे. नहीं. ग्रीन पे. ओके, आखिर में पहुंची हूँ मैं ग्रीन पे. ओके. सो मुझे जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसके मुताबिक यू नेवर नो, कल को कुछ भी हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं. काश के इसीलिए हम ड्रामों हो के जाए करते हैं अनाउंसमेंट में पढ़ते ही नहीं है कभी. कोई ऐसी बात लेकिन नहीं मैंने है. इसको कंफर्म किया है ग्रीन एंटरटेनमेंट के थ्रू कि ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये प्रोजेक्ट है. खलील रहमान कमर साहब इसको लिख रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है, उनका स्क्रिप्ट है. और दानिश और किंजा इस ड्रामे में आपको एक साथ नजर आएंगे. आप पूछें डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? हसन. बरकत सिद्दीकी साहब. ओके. फॉर नाउ ओके. ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है तो ठीक मैंने है. कहा आपके एक साथ. बात बताएं, चलें एक बात से बात निकलती है. आपको लगता है पाकिस्तानी ड्रामा पॉपुलर हो सकता है बगैर रोमांस के? If romance isn't like the देखिए आप पॉपुलर the core theme of a drama, can it do well? I think Kafil did pretty well. Romance was not its core theme. I think Zindagi Gulzar did really well. Romance was not its core theme. I think Sinfe Ahan did splendidly well. Romance was not its core theme. Aide Wafa was a big, major blockbuster hit. अच्छा, जिंदगी गुलजार में तो romance was Core a theme नहीं theme, था. was one of the Core stronger Aide strong Wafa themes. हाँ, Aide Wafa नहीं. no core. Yeah. आपका Sinfe Ahan completely True, different true, content. True. तो परवरिश. फिर क्या अगर आप romance थीम था? लानी, अगर आप जिंदगी गुलजार में ले आएंगे तो आप परवरिश में भी परवरिश ले भी आएं. ला सकते हैं. दास्तान नो. सब ऐसा रोमांस था. मैं आप देखो कोर थीम रोमांस तो नहीं था. नहीं, लेकिन कुछ कोर थीम नहीं, लेकिन रोमांस था. रोमांस अब हाँ, तो इस तरह तो रोमांस फिर ही ऐदे रोमांस. वफा में भी थोड़ा बहुत रोमांस था. रोमांस था ना. रोमांस कपल्स निकल आते हैं. नहीं, ऐदे वफा में आप लेकिन आप What I'm asking you is, like, for example, can something like a Breaking Bad ever do well in Pakistan? नो. नहीं ना. एक बार मुझे मुर्ता ने पूछा, why can't we make something like they make something like Breaking Bad here? Because who's going to watch it? देखें ये वो पूरी कॉन्वर्सेशन फिर निकलती है जो मैं और आप कल कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे द पिंक शर्ट की. हर कंटेंट की ऑडियंस फर्क होती है और इसमें कोई वो नहीं है. हमारा शुरू दिन से ड्रामा while we were growing up also was यार कि रात को 9 बजे ड्रामा लगा है, सब बैठे हैं और सब ड्रामा देख रहे हैं. और वही ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है वक्त के साथ.
हाँ 8 बजे ड्रामा लगा 9 है, बजे खबरनामा 9 आता बजे है। खबरनामा आता। तो 8 बजे, और ये हमेशा से ऐसे ही होता था, 8 बजे पूरे सारा खानदान बैठता था, ड्रामा देखता था, और 9 बजे खबरें सुन के सारे सो जाते थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही कल्चर आपका आगे फॉरवर्ड गया है। तो क्या इवॉल्व नहीं हुआ फिर? नहीं, कल्चर नहीं इवॉल्व हुआ, अभी भी आपका नहीं ड्रामा, हुआ ना इवॉल्व। आपका ड्रामा व्यूइंग कल्चर बहुत हद तक ये हुआ है कि यार कि क्योंकि अब ड्रामा यूट्यूब पे चला गया तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी ये देखते वो तो हैं, व्यूइंग है ना, यूट्यूब व्यूइंग की पे, बात बट नहीं अ है। लॉट ऑफ पीपल डू वॉच इट ऑन यूट्यूब। Because हाउएवर जो टीवी पे चलता है, हम्म, जो कंटेंट आपका टेलीविजन पे चलता है, उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो इज द सेम। वो लाउंज में चल रहा है ड्रामा, सब बैठे हुए और ड्रामा देख रहे हैं। और इंटरनेशनली ऑल्सो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप सब लोग, आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वहां भी यही पता चलता है कि सब बैठ के ड्रामा देख रहे हैं। तो वो जब आप इस तरह का ड्रामा बना रहे हैं तो फिर आप दादा दादी से चले और आप बच्चों तक गए हैं और सब बैठ के वो ड्रामा देख रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में रूम बड़ा कम रह जाता है। आपको नहीं लगता ये फॉर्मेट भी इवॉल्व हो चुका है? कितने लोगों को आप जानते हैं जो बैठ के 3 जनरेशन बैठ के ड्रामा देख रहे हैं? आपके पास अगर आप अभी भी देख लें, आज की डेट में सबसे पॉपुलर ड्रामा कौन सा है? कौन सा? बताएं ना, आप सारे ड्रामे देख लें, बताएं। गुलाम बादशाह सुंदरी। और मुझे पता चला है माँ जो आ रहा है ऐना आसिफ का, हम्म, वो ह्यूजली पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ व्यूज। या तो अब जो कंटेंट आपका बन रहा है, जो लोग देख रहे हैं, हम्म, अगेन आप फिर व्यूज को कंपेयर करें तो फिर आप अगर रेटिंग्स के हिसाब से जाएं तो रेटिंग शायद उन ड्रामों की उतनी नहीं आ रही, क्योंकि ग्रीन इतना रजिस्टर्ड नहीं है एज अ टीवी चैनल। तो रेटिंग आपको ज़्यादा ARY या जियो के ड्रामों की आएगी या हम के ड्रामों की आएगी। therefore it's very interesting to see how Zombie will do on Eid. लेकिन उससे पहले आप ये बताएं ना, दानिश और किंजा की जोड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको रजिस्टर नहीं हुई? नहीं, दानिश के साथ अच्छी, पता नहीं, देखेंगे तो पता चलेगा। वक्त से पहले आपको तबसरा नहीं करना चाहिए, हम्म, आप वक्त का इंतजार करेंगे। नहीं, जैसे अगर मुझे आप कहें दानिश और हिब्बा की जोड़ी, मैं कहा हाँ ट्राइड एंड टेस्टेड है, जबरदस्त है। नई जोड़ी के बारे में तो आप आप क्या, चाहते हैं कि दानिश सिर्फ आप जो क्या कह सकते हैं? जैसे अब जो शुरू में जब डॉक्टर बहू का सुना था तो लगता था शुजा की और कुबरा की कैसी जोड़ी बनेगी, और क्या आपको पता ही नहीं था कि ऐसी बनेगी? जबरदस्त यू बनी है। कांट टेल एग्जैक्टली। तो हाँ, अब मैं क्या कह सकती हूँ? ठीक है, अच्छा पॉइंट था आमना आपका। हम्म, मगर मैं चाहूंगी कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आए, विच इज़ व्हाई आई एम रियली एंजॉयिंग लीडर। उसमें भी रोमांस का एलिमेंट है, ऑफ कोर्स, उसके बगैर तुम्हारा ड्रामा बन नहीं सकता, लेकिन अच्छा है उसका एक जो है ना थीम, वो फर्क है जरा। ठीक है, हम्म, बहरहाल जहाँ पे नए ड्रामों की बात हुई है तो समर जाफरी के एक ड्रामे का टीजर आया जो कि मुझे लगता है ड्रामा ही है, एक्सप्रेस पे आ रहा है। हाँ, आई उसका मीन नाम है राजा लंदन का। राजा लंदन का, उसमें जावियार भी है, हाँ उसमें रिम्हा अहमद भी हैं, जी, और उसको लिखा है शाहिद डोगर ने और डायरेक्ट किया है फजर रजा ने। फजर ने किया था, आपको याद होगा, रोमियो वेड्स हीर रोमियो वेड्स हीर, है, इकरा और हमजा का जो ड्रामा था, बर्न्स रोड बंस पे। रोड के रोमियो जूलियट। क्या हो गया आमना आपको? हाँ, क्या कहना चाहेंगे, देखा आपने टीजर? मैंने देखा, कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा। बस मुझे लगा जैसे कि कोई आग लगे बस्ती में का जो फहद मुस्तफ़ा है उसका कोई एवोल्यूशनरी प्रीक्वल टाइप ट्रैक लग रहा था ना। हाँ, It seemed very cinematic. It seemed like okay, Summer's gotten out of that cute boy, the chikna hero theme, and he's getting his hands dirty with a very grungy look and kind of a tapori सड़कों का raja type of personality. तो अच्छी बात है that there's variation in his last role in this one, and he's a good actor, established, and he's got great screen presence. So it'll be interesting to see how it evolves. मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा। Hmm. मैं समर को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि यार कि दिस यंग बॉय, Absolutely. वेरी वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, Yeah. और पिछला परवरिश के बाद से समर ने म्यूजिक पे बहुत काम किया और Yeah. कॉन्सर्ट और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। बट परवरिश में जब हमने एज एन एक्टर देखा था, उससे पहले भी जब हमने देखा था, ये एक्चुअली वन दी LSA फॉर बेस्ट एक्टर फॉर नाबालिग अफराद। Yeah. तो एक्टर तो बड़ा ज़बरदस्त है, बट ऐसा कुछ
कर पाएगा ये मुझे नहीं लगा था कि एक हम्म। टपोरी सा लड़का आजकल के दौर में, क्यों नहीं लगा था आपको? क्योंकि समर से आप बात भी कर रहे हैं, समर की डायलॉग डिलीवरी भी देखें, बड़ा धीमा और बड़ा लाइक एक ईज है समर की बात करने में। टपोरी जो होता है वो थोड़ा सा तो शोर अच्छा शराबा। अदाकार तो फिर हर एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो आपको लगता है कि अच्छे अदाकार भी शायद Yeah. कभी कभी आपको लगे कि वो रिस्ट्रेन्ड हों या Yeah. लिमिटेड हों, या बट मुझे खुशी हुई कि यार ये एटलीस्ट ट्रेलर में या टीजर जो हमने देखा उसमें मुझे लगा कि यार वेरी इम्पैक्टफुल, ही इज गॉटन अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, ही लुक्स लाइक अ हीरो, जो एक मास एंटरटेनर में नहीं जो एक एंट्री है वो हेरोइक है, इट्स बहुत लाइक हीरोइक गॉट है, इम्पैक्ट। या और मास जो एक मासिस का हीरो होता है, या उस एवतार में जब वो आया, फटा पोस्टर निकला फटा हीरो। पोस्टर निकला हीरो, वो वाली और चीज। इस तरह के वैसे भी अच्छे लगते हैं आपको, हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि कास्ट जो है उसमें जो लड़की है रिम्हा, वो ऑफ कोर्स सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करती रही हैं 9 o'clock ड्रामास में भी, हमने 8 o'clock में भी पहले एक दो दफ़ा देखा है, लेकिन अगर उसको एक लीड रोल मिल रहा है एंड इट्स अ न्यू नेम एंड शी इज अ यंग गर्ल, सो आई एम आल्सो एक्साइटेड टू सी हाउ दैट पैन्स आउट। हाँ, इट्स ऑलवेज गुड टू सी न्यू फेसेस ऑलवेज इमर्ज, सो अच्छी बात है ये। ऑलवेज अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा अच्छा लगा। राजा लंदन का टीजर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बताइएगा। हाँ जी, तो ये हो मैं गया। एक चीज से जरा सा सरप्राइज हो रहा हूँ, ये हाँ। राजा लंदन का जो टीजर था ये समर ने शेयर किया हुआ था, आई कांट फाइंड इट ऑन No, हिज it's वॉल। not on his wall anymore. वेयर डिड इट गो एंड व्हाई? When I asked you that I can't find it, it's because it wasn't on his wall देन वेयर डिड यू फाइंड इट? on YouTube. इट्स स्ट्रेंज बिकॉज़ आई सॉ But दैट even on YouTube, I couldn't find it on the official thing. It was reshares that people had done, so I saw it. देन वेयर डिड इट गो? I don't know. In the black hole. व्हाट perhaps. हैपेंड टू इट? बिकॉज़ Wow. अभी मैं आपसे बात करते करते वैसे ही मैंने कहा सर्च करूं, क्यों मेरी बातें आपको इतना बोर कर रही नहीं हैं कि नहीं कि आपने वो मैं एकदम मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार टीजर मैंने देखा था, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया उसके बारे में? maybe it's an ad. नहीं नहीं, फजर का लिखा आ रहा था, और फजर में शायद नाम तो एक्सप्रेस क्यों शेयर करेगा एक ऐड को? पैसे दिए होंगे शेयर करने के लिए। Probably not. मतलब मुझे यासिर का वॉइस ओवर लग रहा था कि यासिर का वॉइस ओवर है, कौन यहाँ से? यासिर हुसैन, पीछे जो वॉइस ओवर चल रहा था मुझे तो लगा यासिर का वॉइस ओवर है वो। अच्छा anyway. जी, आमना सनम सईद ने जी एक पोस्ट को रीशेयर किया अपनी स्टोरी के ऊपर, जी और पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि सहर हाशमी and Hina Afridi, two new actresses with a lethal face card. nothing short of lethal. Lethal face card. Lethal face card. तो सनम ने नीचे कमेंट अपनी स्टोरी पे शेयर किया, ये कमेंट ऐड करके दिस इज ट्रू एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ। पहले तो ये बताएं आपने फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड होता है शक्ल। नहीं, शक्ल फेस हाँ, हो गया शक्ल ना, है बेसिकली। फेस हो गया, फिर तो फेस कार्ड का क्या मतलब? बस यही है ना, ऑरा फार्मिंग क्या होती है, फेस कार्ड है बस। क्या बाबू टर्म एक बन गई है ना, इसका मतलब है इनकी शक्लें बहुत हसीन यार हैं, जैसे आपका क्रेडिट ये कार्ड होता है बहुत ना, खूबसूरत है ये। क्रेडिट कार्ड होता है आपका, वो डिक्लाइन नहीं होता कहीं पे हाँ। कि आपकी लिमिट हो, इस तरह फेस कार्ड होता है यार, कि ये फेस कार्ड है, द फेस इटसेल्फ कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ। It just means that they're beautiful girls, yeah. हाँ, कि बड़ा जबरदस्त फेस कार्ड है हाँ, इनका। तो exactly. सनम ने शेयर किया। अब सनम ने ये ह्यूमरसली किया या असल में किया आपने? नहीं, मेरे ख्याल है असल में किया। मुझे लगा असल में किया, और मैं बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने किया है, बिकॉज बड़ा अच्छा लगता है जब एक्टर्स जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। ये अच्छी अच्छी बात है ये, मुझे किसी ने एक्चुअली ये बोला कि उन्होंने मजाक कि में किया है। उन्होंने बोला यार कि आपको नहीं लगता कि ये सनम ने ये sarcastically शेयर किया है? फिर सनम herself is not that typical, जो आप fair skin girl, जो हम पूरी ये कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं यार कि गोरी चिट्टी स्किन और ये सारा कुछ, तो शायद सनम ने ये एक तरह से तंजिया तौर पे बोला है। मुझे नहीं लगता, जितना मैं सनम को जानता हूँ, शी इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, शी इज़ अ वेरी वेरी ग्रेशियस एंड अ लार्ज हार्टेड पर्सन, और वो इस तरह की जाइब किसी भी अप एंड कमिंग एक्ट्रेस के बारे Why में would she say कभी भी tanziya नहीं about two upcoming actresses? कभी भी नहीं। जिन्होंने- सनम इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड डू समथिंग लाइक दैट, नेवर।
तो ये सनम ने जो शेयर किया मुझे लगता है कि फ्रॉम हर हार्ट किया और इन अप्रिसिएशन फॉर हर यंगर बहुत अच्छी कॉलीग्स बात है। किया, और जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात और है। सोशल मीडिया के ऊपर बोथ साहर एंड हिना आर ऑफन बुलीड कि यार इनको काम तो आता नहीं, इनको हर ड्रामे में ले लो, हर ड्रामे में क्यों क्यों हिना अफरीदी को क्यों हर ड्रामे में ले लेते हो, साहर को क्यों हर ड्रामे में ले लेते हो। भाई साहर का ड्रामा जो है वो इस वक्त आपको फिरोज का बेशुमार व्यूज लेके आ रहा है, हिना वाला जो ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी वो भी आपको बेशुमार व्यूज लेके आ रहा है, तो इसलिए आपको ले रहे हैं वो, और क्या आपको लॉजिक चाहिए। दूसरा, दोनों गोरी चिट्टी प्यारी हैं। आपको लगता है कि अगर सहार और हिना के ड्रामों में व्यूज आने खत्म हो जाए तो फिर वो कास्ट नहीं होंगी? नहीं होंगी। या फिर भी होंगी कास्ट, क्योंकि जो ये लीथल फेस कार्ड वाली चीज शेयर की है सनम ने भी, जिसको एंडोर्स किया है, तो जब आपका फेस कार्ड इतना लीथल हो, अगर आपके व्यूज और रेटिंग्स ना भी आए, नहीं नहीं, अगर आपका फेस कार्ड इतना लीथल है तो फिर आप मॉडलिंग की तरफ चले जाएंगे और आप जिसमें आपको अदाकारी की जरूरत ना पड़े, मगर अदाकारी करने के लिए आपको अदाकारी आनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि अदाकारी आपको नहीं मिलेगा ना काम फिर अगर व्यूज नहीं आएंगे तो। हाँ, अदाकारी तो नहीं भी आती फिर भी काम मिल रहा है, लेकिन ये है कि फिर अगर व्यूज भी नहीं आएंगे तो फिर क्यों, वाई? ठीक है, ठीक है। तो जो लोग व्यूज दे रहे हैं इन ड्रामों को, जिनको ये प्रॉब्लम है कि हर ड्रामे में सहार और हिना को क्यों ले लेते हैं, भैया आप ना देखें, फिर ना व्यूज दें। नहीं, also I'm very critical of both of their works, and I think that they've got a long way to go before they can prove themselves as actors. But I also don't like this constant bullying कि क्यों ले रहे हैं, किसी वजह से ही ले रहे हैं ना, बगैर वजह से तो नहीं। कोई अपना प्रोजेक्ट तो sabotage नहीं करेगा by putting in somebody who the people are not going to like. No producer will sabotage his own project by casting somebody the audience will not like. So whether they can act or not, as they said, they've got lethal face cards, and plus they're popular. Popularity भी तो वेरी बहुत, वेरी पॉपुलर। their popularity card भी तो उनका बहुत strong है ना, face card भी strong है, नहीं, popularity एक्टर्स card भी। पॉपुलर क्यों हो जाते हैं फिर? हाँ, अगर एक तरफ एक सेक्शन तनकीद ये कर रहा है यार कि ओ भाई क्यों कास्ट कर लेते हो, इनको तो एक्टिंग नहीं आती, अभी तो इनको बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है ये, तो भाई फिर दूसरी तरफ वो पॉपुलर कैसे हो रहे हैं? पॉपुलर होने की बहुत वजूहत होती है, कैसे ऐसे हो कैसे रहे हैं, नहीं। मुझे एक्सप्लेन करें वजूहत। नहीं, कभी कोई कपड़े अच्छे पहनता है तो पॉपुलर हो जाता है, कोई बातें अच्छी करता है तो पॉपुलर हो जाता है, कोई गाना अच्छा गाता है तो पॉपुलर हो जाता है। बस पॉपुलर होने की तो बहुत वजूहत है। ये कोई छोटी मोटी कोई पॉपुलैरिटी नोटोरियस भी हो जाते हैं, है? कोई नोटोरियस हो जाता है तो पॉपुलर हो जाता है। आप ये देखें ना, केस इन पॉइंट, एमन खान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज योर मोस्ट फॉलोड followed सेलिब्रिटी celebrity, and she ऑनेस्टली। hadn't done any projects for 2-3 years. फिर भी she was, तो क्यों पॉपुलर थी? बिकॉज लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं बातों से, काम से, जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे नजर आता है, उनकी जिंदगी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो पॉपुलैरिटी की तो बहुत सी वजूहत है, नॉट नेसेसरली, एंड least of all I think that you're talented. There are so many really talented people who have no following. ठीक है आमना, मैं एग्री आज करता आप हूँ, हर बात से मेरी एग्री कर रहे हैं। मैं आपकी वैसी वाह सारी जी बातों वाह, से वाह एग्री जी करता वाह, हूँ। वाह जी वाह। आपने कहा यार मेरा लियारी आ रही है और उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो फिर लंदन गए तो हैं, दनानीर ने इतने अच्छे तरीके से वहां पे बात की। जी, लंदन गए हैं यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए, वहाँ पे फिल्म की एक स्क्रीनिंग हुई और उन्होंने वहाँ पे फिल्म को प्रमोट किया। आयशा उमर जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मेरा लियारी की, वो भी वहाँ थी, और दनानीर ऑफ कोर्स थी, और बेओ थी, वकास रिजवी थे जो वकास प्रोड्यूसर रिजवी हैं। थे, वो भी प्रोड्यूसर हैं। और एकदम मुझ पे ये हुआ एहसास कि वो तो मेरा लियारी तो अभी इस हफ्ते रिलीज हो रही है, इस जी, वीकेंड ये पे, सैटरडे को प्रीमियर है इस गालिबन। सैटरडे को प्रीमियर है। तो मेरा लियारी की तो पाकिस्तान में कोई प्रमोशंस नहीं की गई, तो मैंने सोचा कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनी है मेरा लियारी। ओके, इंटरनेशनल देखी फिर। Although I'm really looking forward to it, I really want to watch the film. कैसी प्रमोशन चाहती हैं आप? नहीं, कहीं भी तो बात नहीं है, प्रमोशंस जो होती हैं आप देखें, टॉक शोज पे सारी कास्ट जाया करती है, उनके इंटरव्यूज होते हैं, वो बात करते हैं कहानी पे आप राइटर नहीं के कर रही साथ। इंटरव्यू किसी का कास्ट में से? हैं? आप इंटरव्यू नहीं करेंगे किसी कोई का? है ही नहीं यहाँ पे, सारे तो लंदन बैठे हैं, मैं किसका करूँ? क्या वजह है इसकी? सोचने की बात है ना। क्या वजह है? I don't Why know. no local promotions? I don't know.
Do they not have a marketing? But why would you go all the way to London? ठीक है, sure, go to London by all means. I'm not saying don't go to London, but do some promotion here in Pakistan also. Do some promotion in लियारी, जहाँ पे आपने फिल्म बनाई है, लियारी की फिल्म है, कोई इवेंट करें लियारी का. I remember जेंटलमैन के लिए हुमायूं और ये लोग सब गए थे वहाँ पे. एक्चुअली उन्होंने एक इवेंट वहाँ पे प्लान किया था. अजीब सी बात है ना कि क्यों नहीं कर रहे प्रमोशन. तो एक थोड़ी सी अगर हाइप हो फिल्म की, तो मेरे जैसे लोग जिसने कहा यार मैं नहीं देखना चाहता, शायद मेरा भी इंटरेस्ट पैदा हो, मैं बोलूँ कि यार मैं देखना चाहता हूँ. मुझे दनानीर की स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी जो उसने वहाँ पे लंदन में बात की, क्योंकि लोग कंपैरिजन वही धुरंधर के साथ ने कहा बड़ा अनफेयर बात है कि इसको उसके साथ आप कंपेयर करें, बिकॉज हम तो इतने ज़्यादा थीम्स के बारे में, इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अनफेयर सा कंपैरिजन है. तो फीमेल फुटबॉलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लियारी की बात कर रहे हैं, लियारी में फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर फोकस रखें भाई. बहुत अच्छी बात है. वेरी आर्टिकुलेट. She looked great and she's been speaking very well. I'm really glad. नहीं वो भी करना चाहिए था, मैं ये बिल्कुल नहीं कह मैं रही. यही कह रहा हूँ कि वो जब तो यहाँ पे अगर आप करें लोकली थोड़ा सा मीडिया के साथ इंटरेक्ट करें, हमें ना करें भले इंटरव्यू दें, बट वैसे नजर आए, इवेंट्स पे जाएं, कोई हाइप क्रिएट हो. फिल्म पे बात तो हो ना, कहीं बैठ के फिल्म की बात फिल्म की होने ताकि लोग जाएं सिनेमा में फिल्म देखने. अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है सिनेमा का, आग लगे बस्ती में के बाद अभी ईद पे और इतनी फिल्में आ रही हैं. ये भी इंटरेस्टिंग है कि बस्ती के बाद नहीं, माइकल के बाद, माइकल के बाद भी बहुत, आई मीन वो स्ट्रीक कंटिन्यूज. हाँ, तो अभी तो बड़ा अच्छा टाइम है, थोड़ा सा इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए, क्या कह सकते हैं. लेकिन जहाँ पे आप आगे इसकी बात कर रही हैं आमना, मेरा लियारी की, आपके लिए मैं एक जबरदस्त पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताया ना यार, फिर आप सुन के आपका दिल बागम बाग हो जाएगा. ये बात प्रेजेंट करें, फिर आपसे अपनी एक्साइटमेंट फिर कंटेन नहीं होगी. बताए ना यार. फिर आपने एक छोटे से ड्रामे का सुना होगा, कौन सा? गुलाम बादशाह सुंदरी. सुना है नाम? डज इट रिंग अ बेल? गुलाम बादशाह की सुंदरी की आखिरी एपिसोड, जो कि मुझे पता चला, डोंट टेल मी, जो कि मेरे पास खबर आई, मत ये का बात करना, जो मेरे पास खबर पहुंची है, मैं नहीं जाऊंगी. गुलाम बादशाह सुंदरी की आखिरी एपिसोड भाईजान सिनेमाज में लगने लगी. आप देख के बताइएगा कैसी गई. बहुत आप लोगों ने अपनी तरफ से रोस्ट किया, बहुत अपनी तरफ से आप लोगों ने किया, और आखिरी 2 एपिसोड को भी करेंगे, बहुत आप लोगों ने किया. लेकिन यार ड्रामा वही कामयाब है जिसकी आखिरी फिल्म एपिसोड सिनेमा में लग जाए. किस किस ड्रामे की लग चुकी है सर, बताएं. मेरे पास तुमों की लगी, कभी मैं कभी तुम की लगी. लगी थी? हाँ, मैं गया था प्रीमियर में. कभी मैं कभी तुम, फहद और हानिया वाला. शेर की लगी, परिजाद की लगी थी. परिजाद की मुझे लगता है लगी थी. नहीं, शेर की लगी. शेर पे मैं नहीं गई थी. शेर पे मैं नहीं जाऊंगी आखिरी 2 किस्सें देखने. एक किस्त आखिरी लगती है हमेशा, 2 नहीं लगती. मैं नहीं जाऊंगी, वो होती लंबी है. इनवाइट किसने किया? हाँ, ये भी है वैसे, ये भी है वैसे. हमें इनवाइट कौन कर रहा है भाई? आपको तो फिर भी करेंगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं करेंगे. हमें किसने इनवाइट किया? इतना आपने मजाक उड़ाया है गुलाम जितना आपने ऐसे बैठेंगे, मैं नहीं जाऊंगी. अबे इनवाइट तो आने दे पहले. मैं तो ये नहीं कि मैं गुलाम बादशाह सुंदरी की आखिरी 2 किस्सें देखने नहीं जाऊंगी. एक किस्त लास्ट आखिरी किस्त. ये नहीं कि मैं इस ड्रामे की आखिरी किस्त देखने नहीं जाऊंगी. मैं किसी भी ड्रामे को नहीं देखना चाहूंगी बड़ी स्क्रीन पे, एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है. आप कभी मैं कभी तुम देखने भी नहीं गई, आप शेर देखने भी नहीं गई. जी मैं नहीं गई थी. मेरे पास तुम, मैंने और आपने साथ में बैठ के देखा था. हमने देखा था और उसके बाद मैंने ये फैसला किया था कि ये बुरा आइडिया है एक. और मेरे ख्याल में कौन सा ड्रामा था जिसकी पहली 2 किस्सें, जेंटलमैन की मैं पहली 2 किस्सें. हाँ, जेंटलमैन हमने देखा था. वो भी आप थी मेरे साथ. वो मैं थी आपके साथ. नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. आप लोग खुश हैं, एक्साइटेड हैं? गुलाम बादशाह सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, आपको लगता है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है, सस्पेंस है कि सुंदरी मिलेगी किसको? यार मिले या ना मिले, सुंदरी का फेस कार्ड जो है ना वो बहुत जबरदस्त है यार. आपने देखी एपिसोड? नहीं, अभी देखूंगी. बड़ा ट्विस्ट है. ओह माय गॉड, मेजर ट्विस्ट. ओके, लो जी, फाइनल टॉपिक की तरफ चलें. काफी हमने आज खींच लिया हॉट बाइट्स को, हालांकि इतना वो नहीं था हमारे पास, लेकिन चलें. फाइनल टॉपिक आमना है, आप इंट्रोड्यूस करें. यार आपने असल बात तो की नहीं. जब आप दानिश और किंजा की बात कर रहे थे तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि लिखा के यार क्यों ने है वो ड्रामा. अभी तो बताया आपको, खलील रहमान कमर साहब ने लिखा है. हाँ, तो फिर मजीद आपने बात नहीं की, और बात से बात आपने फिर जोड़ी नहीं फरीदा मंडी के साथ.
मेरे ख्याल से आप लिंक से लिंक क्योंकि जोड़ेंगे। मुझे लगा हीरा मंडी का स्टेटमेंट उनका बहुत पुराना है। मैं तो मुझे ये बात सुनी याद सुनाई है कि बात लग उन्होंने रही ये है। बात बोली कि मैंने ये कंडीशन रखी थी कि जब मैं आऊं तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वहां पे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हो। आई हाँ। क्लियरली रिमेंबर हिम सेइंग दिस अर्लियर। ठीक है, ये मैं सुन चुका हूं पहले स्टेटमेंट, मुझे लगा नहीं कि ये ओके नई स्टेटमेंट, अनलेस उन्होंने रिपीट की हो बात। ओके जी इरम अख्तर साहिबा बहुत हमारी जानी मानी अदाकारा हैं, बड़े जी लंबे अरसे से काम कर रही हैं, जी बड़ी उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। वो गई उस शो पे जो नादिया खान साहिबा होस्ट करती हैं दिन के टाइम पे, मॉर्निंग शो है शायद उनका गालिबन। वहाँ पे कोई बात हुई दुर्रे को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले बताएं क्या बात हुई आमना। बात ये हुई कि जब उनसे बात हो रही थी सांवल यार पिया की एक्सपीरियंस की, तो उन्होंने कहा कि जितना टाइम था उससे साल लग गया, बहुत देर लगी, बिकॉज ऑफ सम पीपल्स लीड जो थे उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से। बेचारे वो भी पिसे, बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था हमारे सो कॉल्ड मेन लीड्स का, जिनमें हमारी फीमेल खासतौर पे मैं जो 40 दिन का शूट था वो 1 साल उसको लग गया, तो वो मतलब था कि इट वाज नॉट दैट ग्रेट एन एक्सपीरियंस। मेरे रिक्वायर्ड थे 40 डेज जो 1 ईयर में कंप्लीट हुए। आपको हमारी परवाह नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो टीम होती है ये इसका क्या बेचारों का कसूर होता है? जिसमें उन्होंने नाम नहीं लिया, तो जो होस्ट थे उन्होंने कहा आप दुर्रे फिशा की बात करें, तो उन्होंने कहा अच्छा आप नाम लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जब आप लीड कह रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ इट वाज अनप्रोफेशनल और कभी बातचीत उम्रे पे जा रहे हैं, कभी शादी आ गई है, कभी ये आ गया है, कभी वो आ गया है, तो बहुत सारी जो हैं ब्रेक्स आ जाती हैं। या तो हमारा ख्याल नहीं करना तो बाकी लोगों का ख्याल कर लें। जब दिल चाहता है जंग हो गई कैंसिल कर दिया, उम्रा पे जाना है कैंसिल कर दिया, रमजान में काम नहीं कर सकते कैंसिल कर दिया। आपको नहीं पता कि आप पहली दफा काम कर रही कि भाई कि लोगों का जुड़ा हुआ होता है, उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो ये इस तरह से ड्रैग करना अच्छी बात नहीं है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये इनका स्टेटमेंट आया और वायरल हुआ फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो जो दानिश नवाज जो कि डायरेक्टर थे जी उन्होंने एक फौरन एक स्टेटमेंट इशू किया कि दुर्रे फिशा वाज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल और कोई ऐसी बात नहीं थी। गैलेक्सी लॉलीवुड ने ये अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया क्लिप, और जहाँ पे उन्होंने ये क्लिप शेयर किया वहाँ पे नीचे दानिश नवाज ने भी कमेंट किया और मैरी ने भी कमेंट किया जो कि प्रोडक्शन हेड हैं सेवन स्काई पे, और सेवन स्काई ने भी कमेंट किया। या जी जी, ओके 3 अलग अलग कमेंट्स आए। सेवन स्काई का ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है, हाँ मैरी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, और दानिश नवाज जो कि डायरेक्टर हैं। और ये बहुत क्विक रिप्लाईज थे, मैं ऐसा नहीं था कि वो अगले दिन जाके या कुछ हो, मेरे ख्याल में फौरी तौर पे पोस्ट आई और फौरी तौर पे उन्होंने तीनों ने एक ही बात कही कि दुर्रे के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं दुर्रे को। दुर्रे ने बड़ा प्रोफेशनली सारा कुछ किया, वी हैड एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम विद दुर्रे। और दानिश नवाज ने बिलखसूस एक बात की कि दुर्रे ने जो पहले से शेड्यूल हमारे साथ शेयर किया था हमने उसी के मुताबिक शूट किया। आपने दुर्रे फिशा का इंटरव्यू किया था सांवल यार पिया से पहले किया या था। जब भी, तो दुर्रे ने वहां पे आपके इंटरव्यू में ये कहा था कि शी was not signing this project because of her brother's wedding and other dates. I told them initially that listen, I am looking at scripts that I'm starting after Ramzan, so I don't think so I'll be able to make it. So just a day after, and then Asad bhai called and like, listen, we'll accommodate, don't worry, just tell your dates and we'll manage, don't worry at all. So and एक दिन भी कॉल नहीं आई, बिकॉज कह तो देते हैं प्रोड्यूसर्स बट फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं, बट नो नेवर अ सिंगल कॉल, हमने स्मूथली खत्म किया। डेट एंड शेड्यूलिंग इश्यूज। यार बड़ी बात है ये, मुझे अपने इंटरव्यू की ये बात नहीं याद, आपने लगता है ये इंटरव्यू बहुत गौर से देखा था, क्या वजह है? मैं वैसे तो आप मेरे कोई इंटरव्यूज नहीं देखते, मैं लेकिन इन्फॉर्मेशन हम ना जब गैदर करता हूँ तो फिर मैं प्रॉपर रिसर्च करके करता हूँ। ओके, लेकिन दुर्रे का आपने अच्छा लगता है गौर से इंटरव्यू सुना था, अच्छी बात है। मैं कोई भी होता तो मैं ये ठीक बात है, ऑथेंटिसिटी के साथ करना चाहता अच्छी बात है। हूँ। तो ये इसलिए जी कि तो दुर्रे ने कहा जी कि मेरा क्योंकि ये था शेड्यूलिंग का सारा मामला, तो इस वजह से मुझे ये जो मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि देवर ओके विद इट। हाउएवर अगर एक सीनियर एक्ट्रेस आके एक फेलो एक्टर के बारे में ये बात कहती, क्योंकि उसके बाद इरम अख्तर साहबा का एक और मैंने स्टेटमेंट देखा जिसमें वो कह रही थी कि आजकल के जो यंग एक्टर्स हैं वो अपने से जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, या उनको उस तरह जो आप
लोगों को लगता है कि यार सारे सीनियर एक्टर्स बावले क्यों हो गए एकदम, हम्म, आगे अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं। तो शायद उसकी एक वजह यही है कि जो आपके यंग एक्टर्स हैं वो उनको वो इज्जत नहीं देते और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो इसलिए वो फिर कि जो ये न्यू कमर्स हैं ये डाउन टू अर्थ नहीं है, इनको पहले काम करना चाहिए, काम करके अपना नाम बनाना चाहिए। उनसे कहीं यंग एक्टर्स क्या नहीं ट्रीट करते, ओल्डर एक्टर्स भी सीनियर एक्टर्स की ट्रीट नहीं करते, तो इंडस्ट्री का हवा ही बदलाव है। हाँ। मतलब है। तो अगर ये एक सही उर्दू बोली है मैंने, हवा बदलाव। आवेगा आवा हाँ बिगड़ा हुआ है, हाँ अगर एक सीनियर एक्ट्रेस को प्रॉब्लम है हाँ तो मेरे ख्याल में उनके कंसर्न्स को डिसमिस नहीं कर देना चाहिए। हाँ, मतलब है कि उनको एम्बुश नहीं करना चाहिए कि ओ हाँ, क्या और कह ये दिया नहीं क्या कह कह देना दिया। चाहिए कि वो नहीं ये तो ऐसा तो होता नहीं है और ऐसा नहीं है और ये नहीं है। अगर उनको ये पहले दुर्रे वाली बात पे लगा कि शेड्यूलिंग का है, तो शायद शी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ दैट प्रायर टू द शूट। उनको सारे एक्टर्स को, और ये होता है हमारे यहाँ, सारे एक्टर्स को लूप में नहीं लिया जाता। सो शायद जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जो प्रोडक्शन हाउस था, उनको बाकी सब एक्टर्स को लूप में लेना चाहिए था भाई कि Yeah. ये हमारी जो लीड एक्ट्रेस है, हम इसके साथ बहुत शिद्दत से काम करना चाहते हैं। अहमद ने नहीं कोई इस पे कमेंट दिया? अहमद दिन का अहमद ने क्यों नहीं दिया यार कमेंट? अहमद को देना यार चाहिए सुन था। ले, तो वो उनको प्रोड्यूसर को चाहिए था, वो बोलते हैं यार Of कि course, हम but इससे बहुत we शिद्दत know से काम that करना ना। चाहते हैं, तो भाई ये है मामला, आप बता दे आप एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं। यार ये हमें पता है ना कि प्रोडक्शन सेट्स पे जो मुर्गी की टांग है वो तो लीड को ही मिलती है ना, स्टार्स को, बाकी जो है उनको नहीं इतनी इंपॉर्टेंस तो ये गलत बात है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, अगर अभी इरम साहिबा को ये लगता है कि यार जो यंगर एक्टर्स हैं कि वो नहीं करते, मैं इस बात को भी डिसमिस नहीं करूंगा। उन्होंने इस बार नाम नहीं लिया मेरे ख्याल में, जो मैंने क्लिप देखा उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है कि जो आजकल के कोई यंगर स्टार्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं, शायद वो टफ टाइम देते हो अपने सीनियर्स को, कहानियां इधर उधर से पहुंच जाती हैं, जो कि वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहिए आपने? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसकी कंप्लेन को ऐसे डिसमिस नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आपको किस चीज़ से लगा अनप्रोफेशनल, why was your experience bad, and you know if it's bad, let's fix it the next time. थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली भी तो बात करनी चाहिए ना। कंस्ट्रक्टिवली आपने, मेरे ख्याल में वहां बात होती है जब कोई विलिंग हो चीजें फिक्स करने के लिए। इस तरह के सिनेरियो और सिचुएशन में परहैप्स देयर इज अ लैक ऑफ, There's miscommunication. देयर इज आल्सो There's परहैप्स no- मे बी अ लैक ऑफ इंटरेस्ट के यार कि हमने फिक्स करनी है चीजें, या Yeah, हम ऐसा ही है, ट्रबल ना करें किसी ऐसा को। ही है, ऐसा ही है। इक्वल राइट्स तो नहीं ना फिर सबके पास। ये बोला, और भी हमारे सीनियर एक्टर्स ने अक्सर बोला कि यार कभी कभी वेट करना पड़ता है, जो यंगर एक्टर्स होते हैं, यंगर स्टार्स होते हैं, समटाइम्स दे डोंट टर्न अप ऑन सेट, sometimes you know they turn up on sets but they've got their own tantrums and their own issues। तो और भी लोगों ने ये बातें की हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बगैर सर पैर के बातें हैं यार। देयर इज लाइक दे से देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसको मेरे ख्याल में सबको चाहिए कि प्रोफेशनल अंदाज में काम करें। थोड़ा सा मैं इरम अख्तर साहिबा से ये ज़रूर, जो उन्होंने पहली बात की है, हालांकि उनका कसूर नहीं है, लेकिन वो उससे ये सारा इंप्रेशन किया कि दुर्रे ने गलत किया, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन, और अब तो ड्रामा ख़त्म हो गया है, Yeah. तो वो क्यों आए हैं डिफेंस पे दुर्रे की? क्या वजह बनी? उनको क्या मिल रहा है दुर्रे को अब डिफेंड करके? या आप रिटोरिकल क्वेश्चन है या पूछ रहे हैं मेरे से? मैं आपसे पूछ उनको नहीं, क्या, मुझे नहीं उनको पता। क्या मिल रहा है? अब तो ड्रामा खत्म हो गया, अगर दुर्रे ने टफ टाइम दिया है सबको, तो वो क्यों, व्हाई आर दे डिफेंडिंग हर? I would assume because they want to cast her again. If somebody is given you such a tough time, how would you want to cast her again? Yeah. अभी हमने स्टैब्लिश किया ना कि पॉपुलैरिटी हो, सब कुछ हो, बट अनप्रोफेशनलिज्म भी नहीं ज़्यादा हद तक टॉलरेट होता। हमारी इंडस्ट्री में अनप्रोफेशनलिज्म हो जाता है। नॉट टू से दैट दुर्रे इज अनप्रोफेशनल, मगर जो लोग हैं भी जिनके बारे में बहुत सुना है वेरीफाइड अकाउंट्स से कि अनप्रोफेशनल हैं, वो भी साला साल कास्ट होते रहे हैं बावजूद अनप्रोफेशनलिज्म के। I'm talking about certain male actors, so ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी दास्तानें सुनी हैं अनप्रोफेशनलिज्म की, अनप्रोफेशनलिज्म की, हाँ। लेकिन ये है कि वो कास्ट होते थे फिर भी, बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
पॉपुलैरिटी भी हो और फिर फेस कार्ड भी हो, इसमें तो शक नहीं कि दूल्हे का फेस कार्ड भी बहुत लीथल है। आजकल तो बहुत ही हसीन लग रही है, लेकिन ये है कि हाँ। ठीक है, एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से और ऐड? Would I like to say or add anything? No. अच्छी और बैच कर ली आप लोगों ने यार, वेल डन ख्वातीनो हज़रात। ऑन दैट नोट आपसे फिलहाल चाहेंगे इजाजत, मेरी और आमना की आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, या शायद आमना सोलो रिव्यू करें आपके साथ। क्या कह रहे हो? कल तो मुलाकात होगी। What's ये wrong with you? वक्त बताएगा। कल आपसे मुलाकात होगी with a hot review. We will be reviewing an कल episode of Leader, an episode of Missing Darling, गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 एपिसोड, सिर्फ शबाना की 2 एपिसोड, और नया ड्रामा जिससे शुरू हुआ है तुम साथ हो मेरे, लेकिन बस नहीं, तुम साथ, बस तुम साथ हो, उसकी 2 एपिसोड। ये आपको मिलेंगी बस कल। तेरा साथ हो। इनका रिव्यू आपको कल मिलेगा। कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।